हो, इतने क्वेश्चन मेंसुरेशन के क्यों करूं भाई मैं? अरे भाई आपको ही करने हैं, मुझे थोड़ी करने। एग्जाम किसको देनी है? देखो ध्यान दो बोर्ड पर, सीखो बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दें बोर्ड पर, यदि आपके पास ये आयताकार सीट है, ठीक है, और इस आयताकार सीट को फोल्ड करके आपने बना दिया सिलेंडर। इस आयताकार सीट को फोल्ड करके आपने बना दिया सिलेंडर। ठीक। तो क्या होगा, ध्यान दो, देखो इस, यदि आयताकार सीट की ये आपकी एल है और ये आपकी बी, आपने फोल्ड किया। फोल्ड कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो, समझो। जैसे ये पेज है, ये आयताकार सीट है, रोल करके फोल्ड करने का मतलब होता है ये। ध्यान देना, एक तरीका होता है फोल्ड करना रोल करके, वो ये। और एक तरीका होता है कि आपने विड्थ के अकॉर्डिंग इसको घुमाओ। तो ये घुमा नहीं रहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे कि लपेट कर रोल करके, रोटी रोल करते हो ना आप, रोटी के अंदर मिर्च लगा के और फिर रोल कर लेते हो, वैसे ही इसको रोल करना है। सीट ये थी, रोल किया, रोल किया तो आपके पास बन गया ये। तो ध्यान दो, देखो क्या ये बी जो है यहां एच बन जाएगा, बी बराबर एच हो जाएगा। और रोल कौन हुआ यहाँ, एल। इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस जो बनी 2 पाई आर यहां पे, क्या ये बराबर होगा किसके, एल के। समझ गए बात को? बट देखो ध्यान दो, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी ये एल है, जिसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब की बार आपने एल को रोल किया, किसको रोल किया, एल को। एल को जब रोल करेंगे तो क्या आपका सिलेंडर बनेगा ये। एल को जब आप रोल करेंगे, यानी एल को जब आपने रोल किया, एल को रोल करते हुए सिलेंडर बनाया, एल को पकड़ के रोल कर दिया, तो सिलेंडर बनेगा ऐसा। और ऐसा सिलेंडर बनेगा तो ये एल जो है, क्या वो यहां एल है, इसका एल बराबर एच होगा क्या इस केस में। और जो रोल होके फोल्ड हो चुका है वो कौन है, बी। इसका बी बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। तो ध्यान रखना, एल को रोल करके बनाया है तब तो एल जो रोल होगा वो 2 पाई आर बनेगा, बाकी हाइट बनेगा। बी को रोल किया है तो बी को रोल किया आपने, तो इसलिए बी बराबर तो आपका एच हो गया। और जो रोल हुआ कौन हुआ, एल हुआ। एल हुआ फोल्ड, फोल्ड कौन हुआ वो। आओ क्वेश्चन पे फटाफट आंसर दो। एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 88 और चौड़ाई 11, लंबाई 88, चौड़ाई 11, इसे लपेट कर रोल किया गया और बेलन बनाया गया। लपेट कर रोल करोगे और बेलन बनाओगे तो बेलन बनेगा इस तरीके से। और इस तरीके से जब बेलन बनेगा तो हाइट 11 की 11 हो जाएगी। और जो रोल हुआ वो सरकमफ्रेंस हुआ, इसका मतलब 2 पाई आर बराबर हो गया 88। 2 पाई आर 88 होने पर आर बराबर होता है 14। ये याद कर रखा हमने। आर बराबर 7 पे 44, टू आर बराबर 14 पे 88, ये चीजें जो है ये हम याद कर रखे हैं। तो ध्यान दो, देखो ये वॉल्यूम आ गया, हमें क्या चाहिए, इसका आयतन चाहिए। बेलन का आयतन होता है, ध्यान दो, बेलन का जो आयतन होता है हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आर बराबर 14 होने पर पाई आर स्क्वायर होता है 616 इंटू एच। एच कितना है, 11। तो बन जाएगा 6776। और 6776 जो है आपका ऑप्शन है सी, इसलिए आंसर होगा सी। बोलो समझ पाए?
बढ़े बोलो आगे, यस या नो फटाफट बताओ। चलो तो इस क्वेश्चन को करो, फटाफट बताओ। हिना अब तो कंफ्यूजन नहीं है, दोनों तरफ फोल्ड करके बता दिया मैंने कब किसको क्या फोल्ड करना है। फटाफट देखो, दोनों आकृतियां मैंने बना दी हैं। क्या कह रहा है, 77 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार तार है, इस तार को फोल्ड करके आयत के रूप देना है। आयत का रूप दे दिया भाई, इससे ये चेंज कर दिया है। ठीक है, और आयत की लंबाई चौड़ाई का 142% है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हिमांशु करवा देंगे, मेंस के क्वेश्चंस भी करवा देंगे। इस टाइम सीपीयू का चल रहा है ये प्रैक्टिस अपना। मेंस भी करवाएंगे, सब करवाएंगे आपको, आप टेंशन ना लें, बस आप तो साथ साथ बने रहें। सीएचएसएल के 9 पेपर और बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, फिर मेंस की जो है वो भी स्टार्ट कर देंगे, मेंस पढ़ाएंगे, फिर सीएचएसएल कंप्लीट ही हो जाएगा। 9 पेपर और बचे हुए हैं सीएचएसएल वाले, उसके बाद अपन मेंस ही पढ़ेंगे। मयंक, प्रीवियस ईयर्स के साथ यदि आपका बेसिक ठीक है, प्लस आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई भी एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो मेंस निकाल सकते हैं। 2016 से 2019 तक के पूरे प्रीवियस ईयर्स कर लो, 3 से 4 बार। रेगुलर वीक में एक टेस्ट दो, कोई भी कहीं भी, जहां फ्री मिल जाए या जहां आप पे कर सकते हो तो पे वाला। चलो देखो, ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है हमें। ये आयत पहले सर्किल था, उसको आपको मोड़ कर आयत बनाना है, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। और आयत का जो हमारे पास आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। 2 × L + B, दोनों इक्वल होंगे, तो अपने पास आ जाएगा L + B बराबर पाई आर। L + B बराबर पाई आर। ध्यान दो बोर्ड पर, L जो है वो B का 142% है। L B का 142% है, 142% यानी 142/100। तो क्या दोनों का रेशियो 71:50 कह सकते हो क्या? इसको L + B हो जाएगा 71x + 50x = पाई 22/7 इंटू पाई 22/7 इंटू, ध्यान दो बोर्ड पर, आर। आर की वैल्यू यहां से बन जाएगी 77/2।
तो ये बन रहा है 121 एक्स इज इक्वल टू 121, यानी एक्स इज इक्वल टू दोस्तों 1 है, तो लंबाई तो 71 हो गई, चौड़ाई 50 हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अखिलेंद्र मोक तो देना ही पड़ेगा। हेलो। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, इंग्लिश का बैच भी स्टार्ट करवा देंगे जल्दी। देखो ध्यान दो, एक कमरे की आंतरिक लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। एल बी एच में बी यदि एक्स मान लें तो एल होगा 2x। कहा है कमरे की आंतरिक लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई x है तो एल है 2x, और उसकी ऊंचाई की तीन गुणी, ये इसका तीन गुना है, इसका लिए है 2x/3। कमरे के अंदर 25 रुपए वर्ग मीटर की दर से 3600 वर्ग रुपए खर्चा आता है, तो 90.50 की दर से फर्श पर कालीन बिछाने का खर्चा। कमरे की यदि बात करें तो क्यूबॉइड जैसा होता है, कमरे के बारे में सीख लेते हैं, क्यूबॉइड के बारे में कुछ चीजें सीख